नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संगीता यदुवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज छठ का पर्व है और चौथे दिन उदयमान सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इसी के साथ ही 4 दिनों तक चले छठ का पर्व का समापन हो जाता है। सुबह से ही घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ना शुरू हो जाती है। छठ पूजा के आखिरी दिन उषा अर्घ का दिन कहा जाता है। इसे पाषाण भी कहते हैं क्योंकि इस दिन उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद छठ व्रत का पारण कर लिया जाता है। छठ पर्व के आखिरी दिन सुबह से ही नदी के घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ना शुरू हो जाती है और इस दिन व्रती और उनके परिवार के लोग नदी के किनारे बैठकर जमकर गाना बजाना करते हैं और उगते सूरज का इंतजार करते हैं। सूर्य जब उगता है तब उसे अर्घ अर्पित किया जाता है। उसके बाद ही व्रती एक दूसरे को प्रसाद देकर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं। आशीर्वाद देने के बाद व्रती अपने घर आकर अदरक और पानी से अपना 36 घंटे का कठोर व्रत खोलते हैं। तो ऐसे में व्रत खोलने के बाद स्वादिष्ट पकवान आदि खाए जाते हैं और इस तरह के पावन व्रत का समापन हो जाता है। तो 4 दिन तक चलने वाला ये महापर्व, इसका समापन किया जाता है और इसके बाद उगते सूरज को अर्घ दे करके, हालांकि जिस तरीके से इस छठ पर्व की पूरी छठा पूरे देश भर में देखने को मिली है, तमाम जलाशयों पर लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं विधिवत रूप से। और इसके साथ ही अगर बात की जाए छठ पर्व की, तो इसके पीछे तमाम तरीके की पौराणिक कहानियां हैं जो प्रचलित चली आई हैं। कहते हैं कि पांडवों ने जब सब कुछ हार गए थे जुए में, इसके बाद द्रौपदी ने व्रत रखा था उनके लिए, अच्छी कामना के लिए, दीर्घायु के लिए और इसके साथ ही सकुशल वापस लौटने के लिए। तो इस तरीके की तमाम कथाएं हैं जो इस महापर्व के साथ प्रचलित हैं। कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम लंका पर विजय करके वापस अयोध्या लौटे थे, तो इसके बाद भगवान राम और सीता दोनों ने ही व्रत रखा था और सूरज को अर्घ दे करके इस व्रत को खोला था। तो तभी से मान्यता है कि छठ का पर्व महापर्व के रूप में मनाया जाए और इसके साथ ही व्रतियां इस दिन लंबी उम्र की कामना करती हैं, अपने बच्चों की, अपने परिवार की, इसके साथ ही सुख समृद्धि की कामना करती हैं और इसलिए ये छठ का महापर्व इतनी धूमधाम से मनाया जाता है और 36 घंटे का कठोर व्रत रखा जाता है इस दौरान। और इस दौरान पानी को भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तमाम चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, विधिवत रूप से इस पूरे व्रत को आगे बढ़ाया जाता है। और ऐसे ही आज का दिन बेहद ही खास है क्योंकि जलाशयों पर देखा जाए या हर उस जगह पर जहाँ पर भगवान सूर्य उगते हैं और आपको, आपके जो पैर हैं वो पानी में रहने चाहिए, इस दौरान तमाम तरीके के इंतज़ाम किए जाते हैं। मुमकिन नहीं हो पाता है कि हर जगह तालाब हों, हर जगह झीलें हों, तो लोग आर्टिफिशियल तालाब भी बना लेते हैं क्योंकि इस पूजा का महत्व उतना ही बड़ा है। और पूर्व की अगर बात की जाए तो हर तरफ आज का दिन बेहद ही खास देखा जा रहा है। सुबह से ही, भोर से ही यहाँ पर श्रद्धालु भारी संख्या में उपस्थित हो जाते हैं और इसके साथ ही आराधना करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, याद करते हैं उन्हें और एक उत्साह देखने को मिलता है। और आज के दिन तमाम तरीके की जो विधियां हैं उसको देखते हुए इस व्रत को आगे बढ़ाया जाएगा। जैसे ही भगवान भास्कर का इंतज़ार हो रहा है, जैसे ही भगवान भास्कर निकलेंगे उनको अर्घ दे करके और इसके बाद जो व्रती हैं वो अपना व्रत खोलेंगे। तो इस कठोर तपस्या कह सकते हैं क्योंकि इस महापर्व को मनाने के लिए जिस तरीके से 36 घंटे का निर्जला व्रत रखा जाता है वो मुश्किल है, लेकिन आराधना है, आस्था है और इसके साथ ही इस व्रत को आगे बढ़ाया जाता है। तो आज छठ पर्व है और इसके साथ ही ये महापर्व भी है। देश भर में अगर बात की जाए तो पूरे देश में छठ पर्व की छठा देखने को मिल रही है। पूरे देश भर में यहाँ पर श्रद्धालु जलाशयों के पास हैं और प्रशासन और शासन की वजह तरफ से भी तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी ना हो, क्योंकि भगवान भास्कर का इंतजार हो रहा है और कुछ ही देर में सूर्योदय होगा। ऐसे में सूर्य उदय होते ही अर्घ दिया जाएगा और इसके साथ ही ये भी मान्यता है और सबसे बड़ी खासियत छठ पूजा की ये भी है कि ढलते सूरज और उगते सूरज दोनों को ही अर्घ दिया जाता है। दोनों की ही मान्यताएं एक बराबर हैं इस दौरान। तो छठ का महापर्व है और महापर्व
तो छठ का महापर्व है और महापर्व के दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु जलाशयों के पास खड़े हैं, भगवान भास्कर का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कुछ ही देर में अब भगवान भास्कर निकलने वाले हैं और इसके बाद ही 36 घंटे का जो निर्जला व्रत था वो अब समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया जाता है और इसके बाद इस व्रत को तोड़ा जाता है या खोला जाता है कह सकते हैं। और इस दौरान तमाम तरीके की जो खान पान की चीज़ें होती हैं वो बनाई जाती हैं। और अगर बात की जाए पूर्व की, तो पूर्व में इसका एक अलग ही महत्व है, लेकिन जो लोग बाहर रहते हैं, जो लोग अपने घर में नहीं रहते हैं, विदेशों में भी रहते हैं, तो वो लोग भी छठ पूजा को उतने ही आस्था के साथ मनाते हैं। और जो छठ की आस्था है वो लोगों के दिलों में इस तरीके से है कि 36 घंटे का व्रत पूरा कर लेते हैं और उन्हें मालूम नहीं चलता है। और उसमें 36 घंटे के व्रत के दौरान वो पानी को भी ग्रहण नहीं करते हैं। इस व्रत की सबसे ख़ास बात यह है कि जो इसके पीछे पौराणिक कथाएं हैं, जो कथाओं का महत्व है, वो ही आस्था का सबसे बड़ा कारण बनता है कि जिस तरीके से ये व्रत आगे बढ़ता है, हिम्मत मिलती है। और आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज के दिन तमाम जलाशयों के पास भारी संख्या में व्रती मौजूद होंगे, भगवान भास्कर का इंतजार कर रहे होंगे और भगवान को अर्घ देने के बाद इस व्रत को खोला जाएगा। तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। आज बेहद ही खास दिन है। माना जाता है कि जब भगवान श्री राम लंका पर विजय करके वापस अयोध्या लौटे थे तो माता सीता ने और भगवान श्री राम ने व्रत रखा था, सूर्यदेव की आराधना की थी, सूर्यदेव को अर्घ दिया था और कहा था कि अयोध्या वासी ही नहीं, विश्व के कल्याण की बात हो। तब से ये व्रत और ये कहानी प्रचलित है। इसके बाद ये भी माना जाता है पौराणिक कथाओं के अनुसार कि जब पांडवों सब कुछ हार गए थे, तो आज का दिन बेहद ही खास है क्योंकि तमाम श्रद्धालु भक्ति भाव से आज भगवान भास्कर का इंतजार कर रहे हैं। तो अब आपको लाइव तस्वीरें दिखाएंगे, लाइव अपडेट देंगे हमारे सहयोगी संजय मिश्रा बहराइच से हमारे साथ जुड़ गए हैं, वाराणसी से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सबसे पहले बहराइच का रुख करते हैं। संजय, आपसे जानना चाहेंगे कि आज के दिन, छठ पूजा के दिन, क्योंकि महापर्व है और इस दिन किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, किस तरीके से श्रद्धालु भगवान भास्कर का इंतजार कर रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं वहां पर, क्या कुछ देखा जा सकता है? संगीता, देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो व्रती महिलाएं हैं वो लगातार 36 घंटे से निर्जला व्रत रखे हुए हैं और मेरे पीछे आप देख पा रही होंगी कि जिस जगह पे मैं आया हुआ हूं यहाँ पे तकरीबन हजारों की संख्या में ऐसी महिलाएं हैं जो आपको दिखाई पड़ रही होंगी। तस्वीरों में साफ तौर पे देखा जा सकता है कि ये महिलाएं पानी में इस समय खड़ी हैं और सिर्फ ये इंतजार कर रही हैं कि भगवान सूर्य भगवान कब निकलेंगे और उनको दर्शन देंगे, उसके बाद ही उनका व्रत समाप्त होगा। लगातार 36 घंटे से इनका व्रत चल रहा है, निर्जला व्रत चल रहा है और भगवान भास्कर के इंतजार में ये महिलाएं खड़ी हैं और लगातार ये समाज के कल्याण के लिए, परिवार के कल्याण के लिए लगातार ये व्रत रख रही हैं। 36 घंटे का व्रत इनका कैसे पूरा हो जाता है ये किसी को पता नहीं चलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोक आस्था का ये पर्व ऐसा है कि ये पूरे भारत में नहीं बल्कि विश्व में आज मनाया जा रहा है। और जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, बहराइच का ये बेरिया माता मंदिर ये कहा जाता है, जहाँ पे ये घाट है, यहाँ पे ये करीब हजारों की संख्या में स्त्रियां यहाँ पे मौजूद हैं, व्रती महिलाएं हैं और यहाँ पे वो व्रत रखे हुए हैं और भगवान भास्कर का इंतजार कर रही हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि मात्र 6 मिनट के अंदर ही सूर्य भगवान के निकलने की संभावना जताई जा रही है। सूर्य भगवान जैसे ही व्रती महिलाओं को दिखाई पड़ेंगे, उनका वो व्रती महिलाएं जो है वो अर्घ देंगी, अर्घ देने के बाद उनका व्रत पूरा होगा। जी संगीता। नेशनल काटो। जी बिल्कुल। और अगर बात की जाए आज के दिन की, तो प्रशासन की तरफ से किस तरीके के इंतजाम हो रखे हैं और क्या संतुष्ट है वहां पर श्रद्धालु?
चलिए अब हम रुख कर लेते हैं बनारस का। वहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अमल, अगर आपसे बात की जाए आज के दिन की, तो किस तरीके की तस्वीर वहां पर देखने को मिल रही है? किस तरीके से श्रद्धालु आज की तैयारियों में जुटे हुए हैं? क्योंकि इस महापर्व को लेकर के जो उत्साह उनमें देखने को मिलता है वो बरकरार है अभी, और इसके साथ ही कुछ ही देर में भगवान भास्कर का इंतजार हो रहा है, कुछ ही देर में वो भी उपस्थित हो जाएंगे और अर्घ दिया जाएगा। तो क्या कुछ तैयारियां हैं वहां पर, क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? जी, स्वाभाविक रूप से यहाँ पर प्रशासन की ओर से काफी तैयारियां की गई हैं। बात की जाए अगर बनारस की, तो बनारस धर्म नगरी के रूप में भी विद्यमान है, जिसको लेकर के यहाँ पर खासा ध्यान दिया जाता है सरकार की तरफ से, शासन प्रशासन की तरफ से, कि पूरी तरीके से मुकम्मल व्यवस्था की जाए। इसको लेकर के पूर्व में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी वाराणसी आए थे, तो उन्होंने भी अपने अधिकारियों को निर्देशित किया था कि इस पूरे आयोजन को लेकर के कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। इसको लेकर के वाराणसी जिला प्रशासन ने पूरी मुकम्मल व्यवस्था कर रखी है। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे आज हम जहां खड़े हुए हैं वो वाराणसी का परेका स्थित सूर्य सरोवर है, जहां हजारों की संख्या में महिलाएं आई हुई हैं और कहीं भी किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसको लेकर के यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम, पुलिस प्रशासन की टीम लगातार बनी हुई है और किसी भी प्रकार की किसी को कोई समस्या ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और अब से कुछ ही देर में भगवान भास्कर के उदय होते ही ये जो व्रती महिलाएं जो 36 घंटे से यहाँ पे व्रत बने हैं, वो भगवान को अर्घ देंगे, जिसके बाद इस पूरे महापर्व का समापन होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि आज के दिन का खास महत्व है, आज का दिन बेहद ही खास है और इसके साथ ही तमाम तैयारियां भी हैं। क्या आपने किसी व्रती से बात करने की कोशिश की है, उनका मन जानने की कोशिश की है? क्योंकि कुछ ही देर में ये अब व्रत खोलने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। जी, बात की जाए तो यहाँ पे काफी भीड़ है, पैर रखने की पूरी जगह नहीं है, लेकिन इसको देखते हुए भी प्रशासन जो है अपना पूरा मुकम्मल व्यवस्था किया हुआ है कि कहीं भी किसी को दिक्कत ना हो। क्योंकि बात अगर की जाए तो वाराणसी जो है वो बिहार और उत्तर प्रदेश का एक तरीके से समझ लीजिए कि केंद्र बोला जाता है कि ये दोनों राज्यों को जोड़ने का काम करता है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर और खासतौर से बात अगर की जाए तो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी है, तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए प्रशासन का पूरा वो रहता है, फोकस रहता है कि कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या किसी को न होने पाए। और खासतौर से अगर बात की जाए धर्म और आस्था की, तो इसको लेकर के हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी पूरी तरीके से अपने निगाहें बनाए हुए हैं कि कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या न हो, और उनके निर्देश पर ही पूरा जिला प्रशासन इस ओर लगा पड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि भोर से ही यहाँ पर श्रद्धालु जो है, व्रती जो है, वो इकट्ठे होने शुरू हो गए थे, तो क्या ये सबसे बड़ा स्थान माना जा रहा है या आसपास और भी इस तरीके की व्यवस्था की गई है जहाँ पर व्रती जा सकते हैं? जो स्वाभाविक रूप से वाराणसी जो है घाटों का शहर बोला जाता है और कुल 84 घाट यहाँ पर हैं और उन घाटों पर आज के दिन में काफी भीड़ होती है। इतना ही नहीं, जगह जगह पर पोखरों और तालाबों पर भी, ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो पोखरे और तालाबों पर भी महिलाएं इस व्रत को करती हैं। इसको लेकर के आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे किस तरीके से पूरी भीड़ लगी हुई है। वाराणसी का ये सूर्य सरोवर बोला जाता है, जहाँ पर पूरी तरीके से जिला प्रशासन की तरफ से मुकम्मल व्यवस्था की गई है। हजारों हजारों की संख्या में यहाँ पर बढ़ती महिलाएं और उनके परिवार के लोग आए हुए हैं और अब कुछ ही देर में भगवान भास्कर के उदय होते ही बढ़ती महिलाएं उनको अर्घ देकर के पूरे व्रत का समापन। जी बिल्कुल, क्या आपने यहाँ पर किसी व्रती से बात की है, उनके बन जाने की कोशिश की है? अगर आप बात कर पाएंगे तो बेहतर तरीके से जनता समझ पाएगी कि आखिर महत्व कितना है छठ पर्व का और क्या मंशा है उनके, क्या मन में चल रहा है? जी, स्वाभाविक रूप से हम कोशिश करेंगे यहाँ पर कुछ व्रती महिलाओं से बात करने की और देखते हैं कि क्योंकि 36 घंटे का समय हो गया है और काफी व्रत भी है, 36 घंटे से महिलाएं यहाँ पे व्रत हैं, तो उसकी वजह से थोड़ी सी हैं, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे यहाँ पे महिलाओं से बात करने की कि किस तरीके से वो पूरा व्रत कर रही है, क्या कुछ आयोजन है, इसको लेकर के उनसे जानने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं आप तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पे भारी भीड़ जमा हुई है और लोग अपने यहाँ पे परिजनों के साथ आए हुए हैं और इस पूरे व्रत का अब कुछ देर में समापन करेंगे। जी, आपका परिचय जान सकते हैं? जी, परिचय देंगे। बात अगर की जाए कि व्रत की, तो आज इसका समापन होगा, किस तरीके से पूरा समापन किया जाता है? आज छठ का महापर्व है, इसका समापन किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से?
तो देखा आपने कि महिलाएं पूरी तरीके से आस्था में सराबोर यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और ये पूरा 4 दिन का पूरा व्रत होता है। आज इसका भगवान भास्कर को अर्घ लेकर के यहाँ पर समर्पण किया जाएगा। जी बिल्कुल कमल, क्योंकि अब इंतजार है तो सिर्फ भगवान भास्कर का, तभी जाकर के ये 36 घंटे की जो तपस्या है वो कहीं ना कहीं पूरी हो पाएगी। कब से यहाँ पर श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया था? कितनी भोर से आना शुरू हो गया था? क्या 3 बजे आ गए थे, 4 बजे आ गए थे? क्योंकि जिस तरीके से तैयारियां की जाती हैं, व्रतियों को नींद नहीं आती है कि कब भगवान भास्कर उगे और कब हम उनको अर्घ दें। स्वाभाविक रूप से बात की जाए अगर छठ की, तो छठ एक महापर्व है और आज बात अगर करें तो बिहार से निकल करके आज जो पूरे भारतवर्ष में इसको धूमधाम से मनाया जा रहा है। और इतना ही नहीं, जहाँ कहीं भी पूरे विश्व में उत्तर भारतीय है वहाँ इस छठ पर्व को मनाने का काम किया जा रहा है और इतना उत्साह देखा जा रहा है लोगों में कि सुबह से ही सुबह से ही यहाँ पर व्रती महिलाएं उनके परिवार के लोगों की भीड़ होनी शुरू हो जाती है और भगवान भास्कर का बड़े बेसब्री के साथ इंतजार किया जाता है। जी बिल्कुल, क्योंकि आज के दिन की आस्था और मान्यताएं बिल्कुल अलग हैं और इसके साथ ही न केवल अपने परिवार को सोचती हैं बल्कि पूरे देश हित की बात करती हैं, पूरे विश्व हित की बात करती हैं, इसलिए व्रत रखा जाता है। तो यहाँ पर जो व्रतियां मौजूद हैं, जो व्रती इस वक्त मौजूद हैं, तो क्या कुछ उनका कहना है आज के दिन के लिए, क्योंकि अब इस महापर्व का समापन होने जा रहा है? जी, हमने अभी एक व्रती महिला से बात की, उनका बताना है कि हम लोग पूरे साल भर तक इस पर्व का इंतजार करते हैं और इसको लेकर के खासा उत्साह रहता है। खासतौर की जाए तो कुछ संतान की उत्पत्ति को लेकर के ये व्रत रखती हैं, तो कोई पति की लंबी आयु की कामना को लेकर के, मतलब अलग अलग लोगों की मनोकामनाएं होती हैं और उनका मानना है कि छठी मैया उनकी मनोकामनाओं को पूरा करें। जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे और भी तमाम अपडेट लेंगे। रुक करते हैं लखनऊ का। लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश बने हुए हैं। रजनीश, अगर आज के दिन की बात की जाए तो वहां पर छठी मैया की छठा किस तरीके से देखने को मिल रही है? श्रद्धालु उत्साहित तो नजर आ रहे हैं, लेकिन मन की क्या उनकी भावना है? क्योंकि अब कुछ ही देर में भगवान भास्कर आने वाले हैं और व्रत का समापन होने वाला है। क्या कुछ कहना है उनका, क्या कुछ अपडेट है इस पर? देखिए संगीता, जब तक भावना नहीं रहेगी तब तक आप छठ माँ का व्रत कर ही नहीं सकती। ये लक्ष्मण मेला पार्क का मैदान है, गोमती रिवर फ्रंट का ये नज़ारा है। मैं अपने सहयोगी अमित से कहूँगा एक बार वो नज़ारा दिखाएं। ये कुंड है जहाँ पे जैसे ही भगवान भास्कर दर्शन देंगे वैसे ही यहाँ के जो व्रती महिलाएं हैं, जो श्रद्धालु है, भगवान को अर्घ अर्पित करेंगी। और आप देख सकते हैं लगातार ये हम जब से आए हैं, जब से हमारी इंडिया न्यूज़ की टीम आए हैं, लगातार देख रहे हैं कि लगातार ये लोग 3 घंटे से इसी पानी में स्टैंड बाय मोड में खड़े हैं। और यहाँ पे चूंकि काफ़ी भीड़ होती है और प्रशासन की मंशा होती है कि इस प्रकार के आयोजन में कोई हादसा ना हो, तो पुलिस की भी तमाम PSC के वो प्रशिक्षित लोग हैं जिनको खास तौर पे ट्रेनिंग दिया गया है कि अगर कोई हादसा हो जाता है, भगवान न करे, तो उनसे कैसे बचाव होगा। और ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है स्टेज, यहीं पे कल आके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी व्रती महिलाओं को संबोधित भी किए थे, उनकी हौसला अफजाई भी किए थे। हौसला अफजाई की चर्चा इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि ये बिना पानी के बोला जाता है कि निर्जला, इसमें जो व्रती महिलाएं होते हैं वो लगातार वो पानी भी नहीं पीती है जिस दिन से खरना का व्रत स्टार्ट हो जाता है। तो आप देख रहे हैं छठी मैया का लगातार जयकारा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं जैसे सूर्योदय होगा, भगवान को अर्घ, भगवान भास्कर को अर्घ देंगे, उसके बाद ये चलने वाला 4 दिन का कार्यक्रम, 4 दिन का जो छठ मैया का प्रति उत्साह बना हुआ है वो समाप्त हो जाएगा। जी संगीता। जी बिल्कुल, आपसे ये भी रजनीश जानना चाहेंगे कि क्योंकि हम इस पर बात कर रहे हैं कि किसी भी तरीके की कोई अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि श्रद्धालुओं की जो संख्या है, व्रतियों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, तो किस तरीके से इंतज़ाम किए गए हैं इस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। देखिए, मैं सहयोगी अमीश एक बार फिर आप दर्शकों को दिखाए, ये PSC के वो प्लाटून है जिनको खास तरीके से प्रशिक्षित किया गया है कि बाढ़ और इस प्रकार के अगर प्रलय आता है तो उसको कैसे मैनेज करना होता है। क्योंकि ये जो पर्व होता है नदी के किनारे पे होता है
और जो लगातार उत्तर भारत में बारिश हुई थी, कहीं ना कहीं जो नदियों का जल स्तर है उसमें वो बढ़ा हुआ है, तो उसको देखते हुए खास इंतजाम किया गया है। पुलिस की भी व्यवस्था है, क्योंकि काफी भीड़ होती है, भीड़ इतनी होती है कि कल्पना से परे होती है। कल चूंकि जो ये भीड़ थी वो लगातार संख्या की अगर हम बात करें कि लाखों की तादाद में यहाँ पे लोग लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद है। ये धीरे धीरे भीड़ चूंकि ये सुबह का समय होता है, तो जो कल भीड़ थी, कल पुलिस प्रशासन के लिए चैलेंजिंग था, क्योंकि कल जो भीड़ थी लाखों की भीड़ थी। चूंकि आज सुबह का समय है, तो जो भीड़ है हालांकि बहुत हद तक मैनेज है, लेकिन आप देख सकते हैं, मैं सहयोगी से कहूँगा एक बार भीड़ दिखाए, ये भीड़ उसी तरीके से है जैसे भगवान भास्कर दर्शन देंगे वैसे वैसे धीरे धीरे भीड़ यहाँ से नदारत होती दिखेगी। लोग घर को चले जाएंगे, क्योंकि माना जाता है, ये परंपरा भी है, ये सत्य भी है कि जैसे भगवान को लोग अर्घ देंगे अपने घर को चले जाएंगे। जी बिल्कुल रजनीश, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे और भी तमाम अपडेट लेंगे। अब रुक कर लेते हैं मिर्जापुर का। मिर्जापुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी निकिता शरीन जुड़ी हुई हैं। अगर बात की जाए निकिता आज के दिन की, तो वहां से क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? भोर से ही श्रद्धालु इंतजार कर रहे हैं भगवान भास्कर का, अब क्या उनके मन की मंशा है? लाइव तस्वीरें देखिए आप हमारे कैमरे से कि मैं इस वक्त मौजूद हूं मिर्जापुर के नारघाट पे, और यहाँ पर 4 बजे से ही लोग घाट पर मौजूद है, क्योंकि सभी को इंतजार है सूर्य देवता का कि जब वो उगेंगे और उनकी पूजा उपासना करेंगे। आप देख सकते हैं भारी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, और अगर यहाँ पर मैं सिक्योरिटी की बात करूं तो उसके भी पुख्ता इंतजाम किए जा चुके हैं। और इस वक्त आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि कहां से लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, लंबी लाइनें लगी पर मौजूद है, और सारी चीजें विधि विधान की पूजा की यहाँ पर अवेलेबल है कि जैसे ही बस सूर्य देवता प्रकट हो और उनकी पूजा अर्चना करें, और वो जो अपना व्रत है जो रखा जाता है इस छठ के पर्व पे, उसको संपन्न कर सके। यहाँ पर बहुत से लोग हैं, महिलाएं हैं, वो भी मौजूद हैं, उनसे बात करूंगी और जानूंगी। क्या नाम है आपका? वंदना पांडे। वंदना जी, छठ का व्रत रखा है आपने? नहीं, हम लोग कहाँ से आते हैं, बस श्रद्धा है पूजा पाठ करने। आप लोगों भी ऐसे भाव से आते हैं या व्रत भी है? नहीं, व्रत नहीं है। तो यहाँ पर सुबह से लंबी कतारें हैं, इंतजार कर रहे हैं सूर्य जब उगें और हम उनको अर्घ दे करके करें। आसान नहीं होता है ये व्रत, आप रखती रही हैं, लेकिन परंपरा काफी समय से आ रही है। किस तरीके से आप इसे सपोर्ट करती हैं, साथ देती हैं? ये करते हैं, एक ऐसा व्रत है जिसमें उगते और सूरज ढलते हुए की भी पूजा होती है और उगते हुए की भी पूजा होती है। ऐसा और कहीं पे नहीं है, लेकिन ये एक्चुअली स्टार्टिंग हुआ था फ्रॉम बिहार, और यहाँ पे जब दूर दराज में बिहारी जब बसने लगे तो उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया, और यही एक ऐसा पर्व है जिसमें उगते सूरज के साथ साथ ढलते सूरज की भी उपासना की जाती है। सबसे पहली बात संगीता, मैं ये भी बताऊंगी कि बिहार का ये पर्व था, लेकिन अब ये बिहार का नहीं रहा है। देश, ना सिर्फ देश, विदेशों में भी इसको बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। अब ये पर्व हो चुका है, क्योंकि जितनी शिद्दत से इसके साथ इसको मनाया जाता है, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छठ के पर्व पर छुट्टी का भी ऐलान कर दिया था, और जिस तरीके से अब ये धूमधाम से मनाया जाता है वो आप देख सकते हैं। पटाखे, नगाड़े, सब कुछ यहाँ पर है, और भी कुछ लोग हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप घाट में पानी की भी तस्वीरें देखें, वहां पर भी लगातार जो बैरिकेडिंग करके रखी है कि उसके आगे पानी का जो बहाव है, गहराव है, वो ज्यादा है, इसीलिए एक बैरिकेडिंग की है ताकि उसी की लाइन में रह करके लोग पूजा अर्चना कर सके। और पुलिस भी लगातार जो नाव है उससे राउंड्स लगा रही है ताकि कोई दिक्कत ना हो। कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे, वो किस तरीके से ठेकुआ इसमें बनाया जाता है, और क्या कुछ होता है इसमें? फल चढ़ता है, ठेकुआ चढ़ता है, और जो जिसको जो श्रद्धा हो वो अपना प्रसाद जो यहाँ पे चढ़ा करके माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करता है। संगीता, मैं कोशिश बहुत सारे फल है, पकवान है। हाँ, फल प्रसाद सारे फल चढ़ेंगे यहाँ पे, हर एक सभी जोड़े जोड़े चढ़ेंगे।
नारियल रहेगा, मतलब कि जो भी आपको चाहना है सुहाग का सारा सामान चढ़ेगा यहाँ पे। आपसे भी जानना चाहेंगे कितनी जी बिल्कुल निकिता, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे और भी तमाम अपडेट लेंगे। रुक करते हैं रजनीश का, वो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रजनीश, अगर बात की जाए अब इस वक्त की, तो ऐसा माना जा रहा है कि ये बिहार से शुरू हुआ था भले ही महापर्व, लेकिन अब देश के कोने कोने तक पहुंच गया है। और गत 2 वर्षों की बात की जाए तो कोरोना काल के चलते ये छठा देखने को नहीं मिल रही थी, कहीं ना कहीं लोग इसको बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। तो इस बार क्या अलग है? इस बार क्योंकि फिर से वापसी हुई है महाछठ पर्व की और फिर से वही धूमधाम देखने को मिल रही है, तो क्या कहना है इस पर्वतियों का? देखिए संगीता, देश की ही न बात करें, 105 देशों में छठ पर्व मनाया जाता है, क्योंकि जो बिहार और पूर्वांचल के लोग हैं केवल हिंदुस्तान तक ही सीमित नहीं है, इनका जो दायरा है, इनकी जो ब्रांचें हैं वो फैल चुकी है। तो अभी आप लाइव तस्वीरें भी देख रहे थे, न्यू जर्सी से लेकर हर एक जगह ये छठ पर्व मनाया जा रहा है। और ये मैं कहूँगा अपने सहयोगी से एक बार फिर रमेश से कि दिखाए, ये जो आप देख रही है यहाँ पे जो अर्घ दिया जाता है, जो अर्घ का होता है परंपरा, उसमें पुरुष द्वारा महिलाओं को अर्घ दिलाया जाता है भगवान सूर्य को। यहाँ पे लोग बस उस पल का इंतजार कर रहे हैं। तो मैंने कहा जैसे भगवान भास्कर का दर्शन होगा, लोग उनको अर्घ देंगे, अर्घ देने के बाद घर चले जाएंगे। तो वही है जो लगातार 4 दिन से कार्यक्रम चल रहा है। सूर्यास्त, उसके बाद सूर्योदय, ये पहली परंपरा आप हिंदू में देख सकती हैं कि जहां पे हम लोग कहा जाता है तो उगते हुए सूर्य को प्रणाम करना। तो हमारी परंपरा में रही हिंदू संस्कृति, हिंदू कल्चर की बात करें, जहां हम लोग डूबते हुए सूर्य को भी पूजा करते हैं और इस उम्मीद में पूजा करते हैं कि जो आज डूब रहा है कल उसका उदय होगा। तो आज उस उम्मीद में लोग यहाँ पे खड़े हैं, भगवान भास्कर का इंतजार कर रहे हैं, अर्घ देंगे, पूजा करेंगे, इस उम्मीद में कल उनका लोगों ने अर्घ दिया था कि कल भगवान सूर्य का उदय होगा। और ऐसी ही परंपरा है, ऐसी उम्मीदें हैं, ऐसे ही पौराणिक कहानियां और गाथाएं भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आज का जो विजुअल है शानदार है। लाखों की भीड़ जो लखनऊ में माना जाता है कि 34 साल से परंपरा यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे 34 साल से छठ पूजा मनाया जा रहा है। यहाँ पे भीड़ लगातार संगीता 18 घंटे से यहाँ पे लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहा है। भीड़ रात भर यहाँ खड़ी थी इस उम्मीद में तो हमारे भगवान भास्कर का सुबह दर्शन होगा। और जो निर्जला व्रती महिलाएं की थी उसकी तमाम होती है। और कहा भी जाता है कि छठ एक सामाजिक परंपरा बनाने का त्यौहार भी है, केवल छठ पूजा नहीं है। छठ के साथ बहुत सारी गथाएं, कहानियां भी जुड़ी हुई है। माना जाता है कि ये भगवान सूर्य की पूजा करने से, अगर भगवान सूर्य का उपासना करते हैं कि तमाम तरीके की बीमारियां, कह सकते हैं कुष्ठ रोग कभी नहीं हो सकता। इस प्रकार की इसके पूजा पद्धति है। और मैं एक बार फिर आपको वो नज़ारा दिखाऊंगा लक्ष्मण मेला पार्क, गोमती रिवर फ्रंट का, जहाँ पे लोग भगवान भास्कर का इंतजार कर रहे हैं और भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए लोग बेताब हैं, इंतजार कर रहे हैं कि भगवान भास्कर को जल्दी से जल्दी अर्घ दिया जाए। ये जल्दीबाजी वाली बात नहीं है, क्योंकि 4 दिन से चलने वाला पूजा भगवान भास्कर के लिए ही होता है, भगवान सूर्य के लिए भी होता है। और इस पूजा करने के पीछे तमाम तरीके की, मैंने पहले ही कहा, कहानियां हैं, भ्रांतियां भी है कह सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सब पे भारी पड़ती है आस्था। और उस हिसाब से लोग लगातार, आप देख सकती है कि महिलाएं, ये नज़ारा आपको पटना के बाद लखनऊ में ही दिखेगा। जो कल्चर आप लोग का विजुअल स्क्रीन पर देख रहे हैं कि महिलाएं जो सिंदूर का लंबा जो वो टीका लगाई हुई है, उसको हम कह सकते हैं, वो एकदम वही नज़ारा पटना के गंगा के किनारे का होता है, बनारस का किनारे का होता है, पूर्वांचल के नदियों का किनारा होता है, वही नज़ारा
आप लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट पर दर्शकों को दिखा रहे हैं। जी संगीता। जी बिल्कुल रजनीश, हम तस्वीरों में लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से जो संख्या है इसमें इजाफा हो रहा है और ये आस्था ही है जो बांध कर रखती है, न केवल यहाँ पर परिवार की कुशलता के लिए बल्कि दीर्घ आयु के लिए भी कामना करते हैं। आप तक फिर से लौटेंगे, रुक करते हैं बनारस का। बनारस से हमारे साथ हमारे सहयोगी अमल लगातार बने हुए हैं। अमल, अगर बात की जाए आज के दिन की तो खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी चिंतित थे व्रतियों के लिए कि इतना जो 36 घंटे का लंबा व्रत है, उत्साहवर्धन भी कर रहे थे उनका और नहीं चाहते थे कि किसी तरीके से कोई भी कमी हो, क्योंकि बीते 2 सालों की बात की जाए और अब की बात की जाए तो नज़ारे में बहुत ज़्यादा अंतर है, क्योंकि तमाम तरीके की पाबंदियां थी। तो इस बार किस तरीके से देखने को मिल रहा है और क्या उत्साह देखने को मिल रहा है वहां पर? लोग दिनों में मनाते रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं इस बात में खासा लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। खासतौर पर बात की जाए तो बढ़ती महिलाओं में उत्साह देखने को मिल रहा है और लोग बढ़ चढ़ करके इस महापर्व को मनाने का काम कर रहे हैं। वही बात अगर की जाए सीएम योगी आदित्यनाथ की, तो कहीं न कहीं धर्म और आस्था को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार देखने को मिलता है कि वो अपने अधीनस्थों को निर्देशित करते रहते हैं कि किसी भी प्रकार की किसी भी कोई कमी न होने पाए, कहीं कोई अपनी दुर्घटना न घटने पाए। इसको लेकर के वो लगातार अपने अधीनस्थों को, जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को ये निर्देशित करने का भी काम करते हैं कि कहीं भी किसी भी बढ़ती महिलाओं की अगर बातचीत के परिजनों की बात की जाए, घाट किनारे व्यवस्थाओं की बात की जाए, तो मिला जुला करके पूरी मुकम्मल व्यवस्था होनी चाहिए। इसको लेकर के वो लगातार प्रयास करते हैं। जी बिल्कुल अमर, अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है और अब कुछ ही देर में भगवान भास्कर सबके सामने होंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। रुक करते हैं निकिता का, वो हमारे साथ मिर्जापुर से लगातार बनी हुई हैं। निकिता, बात की जाए अगर आज के दिन की तो अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ रहा है, बस कुछ ही देर में भगवान सबके सामने होंगे और वो जो आस्था का ये जो महापर्व है और जो तस्वीरें होंगी वो देखने वाली होंगी। क्या चल रहा है इस वक्त श्रद्धालुओं के मन में, व्यक्तियों के मन में क्या कुछ चल रहा है? बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो आपको अपने कैमरामैन संदीप से बोलूंगी कि वो आपको तस्वीरें दिखाए इस वक्त की सभी फेस करके उसी साइट पे है जहां से सूर्य देवता अभी प्रकट होंगे। बस कुछ ही देर का इंतजार है और यहाँ पर जो माहौल है वो पूरा जोश में भरा हुआ है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लोग यहाँ पर है, सभी अपने अपने पूजा सामग्री के साथ मौजूद है, फोटोज ले रहे हैं, सेल्फीज ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो माहौल है, वातावरण है, पूरा पॉजिटिव हो चुका है क्योंकि सभी को इंतजार है। आपको ये भी बताना चाहूंगी कि 36 घंटे का ये जो व्रत है वो आसान नहीं होता है, लेकिन उसके बाद भी जितनी भी महिलाएं हैं उनके चेहरे पर शिकन नहीं होती है क्योंकि स्वयं सूर्य देवता उनको जो एनर्जी है, पॉजिटिविटी है वो देते रहते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि नाव में भी लगातार यहाँ पर भ्रमण हो रहा है ताकि किसी को दिक्कत ना हो, कोई कैजुअलिटी ना हो जाए, उसके लिए भी पूरे पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। यहाँ पर अब जो महिलाएं हैं वो पतियों के साथ आई हैं क्योंकि एक महिला के लिए उनका जो परिवार है, उनका पति, जो उनके बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं और इसी के लिए उन्हीं की दीर्घायु के लिए ये व्रत रखा जाता है। कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, यहाँ पर हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से वो इस त्योहार को मना रहे हैं और इसमें क्या कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मंजीता। आपने व्रत रखा है या सिर्फ पूजा करने आई? नहीं, पूजा करने आई हूँ। जी, आपने भी आंटी आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से अब ये महापर्व हो गया है और ना ही सिर्फ बिहार का बल्कि हर लोग इसे मनाते हैं, तो क्या कुछ कहना है? आप कितने साल से ये व्रत कर रहे हैं? बहुत साल से, 20 साल से कर रहे हैं। और इसमें क्या कुछ होता है हमारे दर्शकों को बताइए। और इसमें ये जो हम देख सकते हैं सिंदूर है, ये पूरा नाक से होते हुए पूरा मांग तक लगता है, इसके पीछे भी क्या वजह है? इसी तरह पूजा का भक्ति से। हाँ जी, बताएं। अरे बाबू, हमारा नट्टी तो प्याज से सूखा है, क्या हम बताएं? अच्छा, मतलब इसमें आप सुबह भी आप लोग कुछ खाते हैं या नहीं खाते हैं? नहीं, इसी तक। जी बिल्कुल निकिता, रजनीश, अमल, आप बने रहिए हमारे साथ। आप सबसे और भी तमाम लाइव अपडेट लेंगे, लेकिन इस वक्त दर्शकों को दिखाते हैं कि आखिर उगते सूरज का क्या महत्व होता है महाछठ पर्व पर।
जय छठी मैया। आप सभी को छठ पर्व की बहुत शुभकामनाएं। छठ महापर्व केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक सांस्कृतिक विरासत है जिसे सदियों से हमारे देश में लोग मनाते चले आ रहे हैं। ये पर्व हमें हमारी संस्कृति और प्रकृति दोनों से जोड़ता है, ताकि कुदरत से मिली हर चीज के लिए हम उसे धन्यवाद दे सकें। 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व में चौथा दिन यानी सप्तमी का दिन काफी खास होता है, क्योंकि इसी दिन निर्जल व्रत का समापन होता है। उगते सूरज को अर्घ्य देकर छठी मैया के व्रत को संपन्न किया जाता है। लेकिन इस दिन को लेकर कई बातें बहुत जरूरी हैं, जैसे कि छठी मैया के पूजन में उगते सूरज को अर्घ्य देने का क्या मतलब है, इसका धार्मिक महत्व क्या है और उगते सूरज को ही अर्घ्य देकर ये व्रत संपन्न क्यों होता है। चलिए छठी मैया के महाव्रत से जुड़ी इन खास बातों को हम समझते हैं। छठी मैया को पूजने वाले षष्ठी के दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इसे संध्या अर्घ्य भी कहते हैं, जबकि इसके ठीक अगले दिन यानी सप्तमी के दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। इसी दिन व्रती तारों की छांव में अपने परिवार के साथ तालाब या नदी के घाट पर पहुंच जाते हैं। अगर किसी जगह तालाब या नदी नहीं है तो लोग गड्ढा खोदकर वहां पानी इकट्ठा कर ऐसी व्यवस्था बना लेते हैं। इसके बाद बांस की टोकरी या फिर सूप में इस मौसम के मौसमी फल और मिठाइयां सजाकर दीप और अगरबत्ती के साथ जल में खड़े हो जाते हैं और सूर्य देव की उपासना करते हैं। श्रद्धालु सूर्योदय का इंतजार करते हैं। घाट किनारे पर परिवार के सदस्य छठी मैया को स्थापित करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और छठी मैया की भक्ति में भजन गाते हैं। जैसे ही सूर्यदेव की पहली किरण निकलती है, उन्हें दूध और जल से अर्घ्य दिया जाता है। असल में ये अर्घ्य वरुण बेला में सूर्य की पत्नी उषा को दिया जाता है, इसीलिए इसे उषा अर्घ्य भी कहते हैं। असल में सूर्य को आभार व्यक्त करना ही छठ पूजा का उद्देश्य है। सूर्य जगत की आत्मा है। छठ का पावन पर्व इन्हीं जीवनदायी सूर्यदेव को आभार प्रकट करने का महापर्व है, जिसे हर कोई बिना किसी भेदभाव के सामूहिक रूप से उनकी आराधना करता है। अगर वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो सुबह के सूर्य की आराधना से सेहत बनती है, रोग मिटते हैं, आंखों की रोशनी में लाभ मिलता है, पेट संबंधित समस्याएं मिटती हैं। इतना ही नहीं, उगते सूर्य को जल चढ़ाते समय इन किरणों के प्रभाव से रंग संतुलित हो जाते हैं और साथ ही साथ शरीर में प्रतिरोधक शक्ति भी बढ़ती है, जिसकी वजह से शरीर अच्छा महसूस करता है और श्रद्धालुओं का आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। उषा अर्घ्य के बाद सूर्य देवता और छठी मैया के प्रसाद को ज्यादा से ज्यादा लोगों में बांटा जाता है और इसी के साथ इस निर्जल व्रत का समापन हो जाता है। पूजा के बाद व्रती कच्चे दूध का शरबत पीकर और थोड़ा प्रसाद खाकर व्रत को पूरा करते हैं, जिसे पारण या परना कहा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं एक दूसरे की मांग में सिंदूर लगाकर उन्हें सदा सुहागिन रहने का आशीर्वाद देती हैं। कहते हैं कि छठी मैया तो सबके भंडार भरने वाली हैं, निसंतान को संतान का सुख देने वाली हैं, परिवार में सुख समृद्धि और वैभव देने वाली हैं। इसीलिए इनका व्रत पूरी श्रद्धा और प्रेम से किया जाता है। उम्मीद है कि हमारी इस कहानी से आपको छठ पर्व के धार्मिक महत्व और परंपराओं के बारे में रोचक जानकारी जरूर मिली होगी। तो आप भी छठ महापर्व की भक्ति में डूब जाइए, परिवार समेत छठ पर्व को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाइए। कहते हैं कि जो छठी मैया की आराधना सच्ची लगन से करता है, मैया उनकी मनोकामना पूरी करती हैं। जय छठी मैया। पर्व पर आखिर क्यों सूरज को अर्घ देना इतना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जो सूर्य पूरे विश्व को रोशन करता है, और उसके अर्घ देने से आखिर क्या कुछ तमाम
लाभ होते हैं, न केवल सेहत में बल्कि जीवन में भी। और अब ये महाछठ पर्व केवल बिहार में सीमित नहीं रह गया है, ये विश्व का पर्व हो गया है। और जहाँ जहाँ पर भी बिहार से लोग हैं, जहाँ जहाँ पर भी छठ के आस्था लेकर के लोग मौजूद हैं, वो इस पर्व को बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं, फिर चाहे वो देश हो या फिर विदेश। और वहाँ पर अगर बात की जाए छठ मैया की, तो अब कुछ ही वक्त बचा है भगवान भास्कर के आने में, और भगवान भास्कर के आते ही जितनी भी व्रती हैं वो सूर्य को अर्घ देंगी और इसके बाद 36 घंटे का कठोर व्रत खोला जाएगा। तो ऐसे में व्रती पूरे आस्था भाव से विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं और इस 36 घंटे का कठोर व्रत रखते हैं। और छठ पर्व को लेकर के तमाम कहानियाँ प्रचलित हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से भगवान सूर्य की आराधना की गई है और माना जाता है कि व्रती यहाँ पर न केवल संतान की लंबी आयु बल्कि परिवार की लंबी आयु और विश्व कल्याण के लिए ये व्रत रखती हैं। और इसके साथ ही देश के घाटों में भी आज अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीते 2 वर्षों में तमाम पाबंदियां थी, जिसके चलते इस व्रत की जो छठा है, इस पूरे पर्व की जो छठा है, वो कहीं ना कहीं नहीं देख पा रहे थे लोग। लेकिन इस बार का ये पर्व महापर्व खास है, क्योंकि लंबे अंतराल के बाद फिर से घाटों पर खुशियां लौट आई हैं, फिर से वही रोशनी है और फिर से वही जनसैलाब है। और जनसैलाब के साथ आस्था की डगर पकड़े हुए लोग फिर से भगवान सूर्य की आराधना करेंगे। और इंतजार है व्रतियों को, क्योंकि सुबह से ही, भोर से ही 4 बजे से घाटों पर आना शुरू हो गया है। व्रती सुबह से ही आ रहे हैं और भजन कीर्तन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। और यहाँ पर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी उत्साहवर्धन करते नजर आए हैं, संबोधित किया था उन्होंने और अवकाश भी रखा गया है। इसके साथ ही वो खुद नज़र बनाए हुए हैं कि आज के दिन, क्योंकि समापन का दिन है, तो किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और जिस चीज़ को लोग इतने लंबे समय से इंतज़ार में थे, क्योंकि 2 सालों में जो तमाम पाबंदियां थी उसके चलते कहीं ना कहीं महाछठ पर्व जो है वो फीका सा नज़र आया था। लोगों ने अपने घरों में ही रह करके सूर्य को अर्घ दिया था। तो अब ये लंबे अंतराल के बाद ये नज़ारा फिर से देखने को मिल रहा है। तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, मिर्ज़ापुर के क्या हाल है, वहाँ पर लोग कितने उत्साहित हैं, वो आपको दिखा रहे थे। तो अब आपको लेकर चलते हैं लखनऊ, जहां पर हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश लगातार बने हुए हैं। रजनीश, अब कुछ ही वक्त बचा है और जब ये पूरा पर्व है उसका कहीं ना कहीं समापन हो जाएगा, भारी दिल के साथ लोग यहाँ से घर को लौटेंगे और 36 घंटे का जो पूरा व्रत है वो समाप्त हो जाएगा। तो क्या अब वहां पर नज़ारा देखने को मिल रहा है, किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं? संगीता, ये छठी मैया का नाम के जयकारा ये बताने के लिए काफी है कि सूर्योदय हो गया है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कोशिश करके दिखाए लोगों का जिस पल का इंतजार था सूर्योदय का, भगवान भास्कर दर्शन दे चुके हैं। उसके बाद अर्घ देने का, चूंकि इनका जो समय था 6:29 पे था, लेकिन सूर्य दिखाई नहीं दे रहे थे। और जब तक सूर्य भगवान भास्कर दर्शन नहीं देगा तब तक उसमें लोग अर्घ नहीं देते हैं। उनको जो समर्पण होता है उनके प्रति, जो फल का समर्पण होता है, जो दूध का समर्पण होता है, वो लोग समर्पण नहीं दे पाते हैं। तो अब भगवान भास्कर दर्शन दे चुके हैं और उसी पल का इंतजार था। ये 4 दिन से चलने वाला कार्यक्रम, 4 दिन से चलने वाला महापर्व अब समाप्ति की ओर है। जैसे लोग भगवान सूर्य को अर्घ देंगे उसके बाद घर चले जाएंगे। और मैंने पहले ही कहा कि सामाजिक ताना बाना बुनने का एक बहुत ही बड़ा महापर्व है। जो लोग लेके जाएंगे छठी व्रती अपने पड़ोस में प्रसाद का वितरण करेंगे, खासकर उन लोगों के जिनके घर छठ का पूजा नहीं हुआ रहता है। तो संगीता, आप देख सकती है, आज विजुअल देखिए आप, लगातार आप धीरे धीरे जो लोगों का रुख है, जो चेहरे का रुख है, वो भगवान सूर्य का दर्शन करने के लिए बेताब है, बेकरार है कि जैसे भगवान सूर्य का दर्शन हो जाएगा। वो लोग आप देखिए, मैं सहयोगी अमित साहब दिखाइए कि लोग उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। हाथ में इसको सुपली बोला जाता है
कोई बांस की सुपली लिया हुआ है, कोई पीतल का सुपली लिए हुआ, अपने हिसाब से लोग होते हैं। लोग सुपली में जिस तरीके से आप देखिए 5 फल, ईख से लेके अनानास, नारियल, ये मान्यता है। ये इसके पीछे भी मान्यता है कि ईख रखने के पीछे क्या मान्यता होती है, अनानास रखने के पीछे क्या मान्यता होती है, नारियल रखने के पीछे क्या मान्यता होती है। ये सारी मान्यता, मैंने कहा कि इसकी वैज्ञानिक जोड़ भी है। अगर माना जाता है कि जो भगवान भास्कर का पूजा करते हैं, जो उनकी अर्चना करते हैं, तो उनको चर्म रोग, इसको उससे भी जोड़ा जाता है। और रही बात बिहार, पूर्वांचल सहित 105 देशों में मनाया जाने वाला ये महापर्व, ये आप देखिए, ये नज़ारा है लखनऊ का लक्ष्मण मेला पार्क, रिवर फ्रंट। और यहाँ पे मैंने पहले ही कहा कि सुरक्षा के लिए एक बड़ा चैलेंजिंग होता है प्रशासन के लिए कि कैसे इस क्राउड को नियंत्रित किया जाए, कंट्रोल में किया जाए। तो उसके लिए भी लखनऊ पुलिस के द्वारा खास व्यवस्था, इंतजामात किए गए हैं। चूँकि ये कार्यक्रम नदी के किनारा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक मन में संशय बना रहता है कि जब तक कार्यक्रम ना हो जाए तब तक कोई हादसे के लिए। तो यहाँ पे पीएसी के वो प्रशिक्षित जवान भी लगाए गए हैं, लगातार वो लोग नज़र बनाए हुए हैं। और लोग चूंकि एक बात देखिए, जो आयोजक है इस कार्यक्रम के इतने बड़े जो प्रभुनाथ राय, वो अपनी पत्नी को अर्घ दिला रहे, ये भी एक बड़ा सुखद संयोग होता है। इस प्रकार का संयोग देखने को मिलता है। और ये आयोजक मंडल के वो लोग हैं जो लगातार उनके प्रयास से 32 साल से लखनऊ में छठ महापर्व मनाया जा रहा है। कल खुद सीएम योगी आदित्यनाथ जी मौजूद रहे, इसके पहले 2019 में भी वो मौजूद रहे। आप देखिए, लोग अपने अपने जीवन संगनी भी कह सकते हैं, हालांकि ये नहीं जरूरी है कि लोग जीवन संगनी को ही अर्घ दिलाए, वो बेटा भी अपनी माँ को अर्घ दिला सकता है, भाई भी बहन को अर्घ दिला सकता है। तो आप देखिए, वो लगातार लोग दूध से भगवान सूर्य का, भगवान भास्कर का अर्घ दे रहे हैं। उसके बाद ये लगातार 4 दिन से चलने वाला कार्यक्रम धीरे धीरे, जैसे बोलते हैं ना, धीरे धीरे अस्ताचल की तरफ धीरे धीरे ये खत्म हो रहा है। और मैंने पहले ही कहा संगीता कि हिंदू परंपरा में ही हो सकता है जहां डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है, पूजा जाता है, और उगते हुए सूर्य को भी दिया जाता है। इस उम्मीद में डूबते हुए सूर्य को पूजा किया जाता है, तो आने वाले कल में इनका उदय होगा। जी बिल्कुल रजनीश, जिस तरीके से आस्था का दामन थामे इस वक्त लोग भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे हैं और इसके साथ ही छठी मैया के जयकारे लगा रहे हैं, बिल्कुल अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि इस वक्त जो उनकी मन की जो आस्था है वो किस तरीके से बाहर आ रही है और क्या कुछ उनके मन में चल रहा होगा। और क्योंकि इंतजार भी था, तस्वीरें भी रजनीश अलग हैं। बीते 2 सालों की बात की जाए तो यही चीज थी जो लोग कहीं ना कहीं मिस कर रहे थे, और अब यही तस्वीर देखने को मिल रही है। क्योंकि तमाम पाबंदियां थी बीते 2 सालों में, लोग अपने घर से ही इस पर्व को मना रहे थे, लेकिन अब जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के मनों को शांत करेंगी, क्योंकि इसी तस्वीर का लोग इंतजार कर रहे थे और अब वहां का नजारा देखते ही बनता है। देखिए संगीता, आपने जो चर्चा किया कि 2 साल से यह नज़ारा और यह पल लोग उसको मिस कर रहे थे, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी में ये संभव नहीं था, क्योंकि उसमें सोशल डिस्टेंस के साथ ही तमाम कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करना होता था। लेकिन कहीं ना कहीं एक ये कोरोना पर महाविजय भी है। आप कह सकती है कि जो कोरोना, जिस तरीके से कोरोना आया था, उस पर छठ के महापर्व पे लखनऊ वासियों ने, मैं पूरे भारतवर्ष की बात कर रहा हूं, उन्होंने विजय पा लिया है। ये भीड़ बता रही है, ये भीड़ की उत्साह बता रही है कि कोरोना से लोग कैसे डट के मुकाबला किए, जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको कैसे लोगों ने फॉलो किया, और उसका परिणाम यह हुआ, उसकी परिणति यह हुई कि लोग यहाँ छठ पे भीड़ के साथ, उत्साह और जुनून के साथ छठ पूजा मना रहे हैं। और भगवान भास्कर, आप देखिए, लोग हाथ हिला के अभिवादन भी कर रहे हैं। ये बताने के लिए काफ़ी है संगीता कि लोगों के मन में कितना जोश है, उत्साह है इस पर्व के लिए, जो भारत ही नहीं, भारत सहित 105 देशों में मनाया जा रहा है छठ महापर्व। जी संगीता। जी बिल्कुल रजनीश, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे और भी तमाम अपडेट लेंगे। लेकिन फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
अरविंद चतुर्वेदी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं उन्मुक्त मिश्रा। अबुल बशर खान, अयोध्या। आगरा से रिंकी उपाध्याय। अब नहीं छूटेगी कोई खबर। लखनऊ से रजनीश पांडे। बरेली से आशीष गुप्ता। संजय मिश्रा, बहराइच। अमित मिश्रा, इटावा। ग्राउंड जीरो से सीधे खबर। अभिषेक सिंह, गोंडा। सुशील कुमार, गोरखपुर। रवि कुमार, लखनऊ। राजधानी लखनऊ से मैं नरेंद्र यादव। हर खबर की होगी पड़ताल। मेरठ, सनुज शर्मा। संदीप तिवारी, प्रयागराज। पंकज चतुर्वेदी, बनारस। प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं डॉक्टर वरुण उपाध्याय। पर्यटन नगरी आगरा से संजय सिंह। प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके सरोकार की होगी बात। यूपी 360 जल्द आ रहा है सिर्फ इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। सोच ईमानदार, काम दमदार। उत्तर प्रदेश की खूबसूरती गांव की विविधता में दिखती है। प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र की विभिन्न कलाकृतियां इसे सबसे अलग और आकर्षक बनाती हैं। प्रदेश सरकार ने राज्य के हर क्षेत्र की विशेषता को ध्यान में रखते हुए एक बेहद कारगर योजना की शुरुआत की, जिसका नाम है एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार कुम्हारों के लिए माटी कला बोर्ड के जरिए मिट्टी के बर्तनों को विलुप्त होने से बचाने और उन्हें रोजगार